हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेल्थ मोटिवेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। आज हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और पिछले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक टेस्ट भी हम लगाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी हम इसके सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में अराजकता, अशांति फैल गई थी। क्योंकि पहला विश्व युद्ध अभी समाप्ति हुआ था कि विश्व ने दूसरा विश्व युद्ध को भी झेला। फिर है विश्व में शांति स्थापित करने के बारे में सोचा जाने लगा। जो बड़े बड़े देश थे उनके द्वारा विश्व में शांति स्थापित करने के बारे में सोचा जाने लगा। फिर इसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन अगस्त 1944 को वॉशिंगटन के ऑक्स भवन में आयोजित किया गया। सबसे पहले इसका सम्मेलन अगस्त 1944 को वॉशिंगटन के ऑक्स भवन में आयोजित किया गया। आगे है संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। अब इसका जो नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो ये नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं। भारत 1945 में इसका सदस्य बना था। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? 1945 में। आगे स्थापना, यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। बहुत बार पूछा जाता है। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए, अमेरिका में। आगे चलते हैं। स्थापना के समय 51 देश सदस्य थे, 50 ने हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में कुल सदस्य देश 193 हैं। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटारेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। बहुत बार पूछा जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो इसका नवीनतम सदस्य बना है वो दक्षिणी सूडान, जो 2011 में 193वां सदस्य बना था यूएनओ का। आधिकारिक भाषाएं, यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो इसकी आधिकारिक भाषाएं वैसे तो 6 हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। लेकिन अंग्रेजी व फ्रांसीसी भाषा में यूएनओ के सभी कार्य होते हैं, लेकिन जो इसके कार्य हैं वो अंग्रेजी व फ्रांसीसी भाषा में होते हैं। यूएनओ का उद्देश्य क्या है? यूएनओ का उद्देश्य पहला है विश्व शांति, ताकि विश्व में युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न न हों। यह इसका उद्देश्य है। और वर्तमान उद्देश्य क्या है यूएनओ के? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, मानवाधिकारों का संरक्षण, नेक्स्ट सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करवाना। ये यूएनओ का उद्देश्य है। यूएनओ के 6 अंग हैं, लेकिन वर्तमान में 5 ही कार्यरत हैं। आपसे पूछा जाए कि यूएनओ के कितने अंग हैं, तो यूएनओ के 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6। तो कौन कौन से हैं? पहला है महासभा। महासभा को किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो महासभा को विश्व की लघु संसद, यूएनओ की व्यवस्थापिका, यूएनओ का हृदय कहते हैं। आगे है महासभा के प्रतिनिधियों द्वारा 1 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जो महासभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? महासभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वही उनको चुनते हैं। आगे कार्य, महासभा का कार्य क्या है? नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, यह सभी महासभा के कार्य हैं। भारत की प्रथम अध्यक्षता करने वाली व्यक्ति विजय लक्ष्मी पंडित थी, जिन्होंने प्रथम बार भारत की अध्यक्षता की थी महासभा में। आगे
जो इसका दूसरा अंग है वो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद को दुनिया की पुलिसमैन कहते हैं। इसमें कुल 15 देश शामिल हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो स्थायी सदस्य हैं ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन, ये इसके स्थायी सदस्य हैं। इनके पास एक पावर होती है जिसे वीटो पावर कहते हैं। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। अस्थायी सदस्य इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इनका जो चुनाव होता है वो महासभा द्वारा किया जाता है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। तीसरा अंग है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इसके सदस्य 54 देश हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। हर वर्ष 18 सदस्यों को चुना जाता है। एक साल में 2 बैठक होती है। पहली बैठक होती है अप्रैल में जो न्यूयॉर्क में होती है, दूसरी होती है जुलाई में जिनेवा में। आगे चलते हैं। चौथा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग, नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 देश सदस्य हैं। इन 15 देश में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 13 सदस्य देश होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। भारत की तरफ से प्रथम जो थे वो डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे, फिर रघुनंदन पाठक थे और वर्तमान में दलवीर भंडारी हैं। इनका कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है 2022 तक। नेक्स्ट 5वां अंग है सचिवालय। इसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो महासचिव होता है। और छठा है प्रन्यास परिषद, ट्रस्टशिप काउंसिल, जो अभी वर्तमान में क्या है, बंद है। अब हम लोग इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कितनी होती है, 2 वर्ष के लिए होती है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? आपको बताना है स्थायी सदस्य कौन कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रूस, चीन, भारत। तो भारत आ गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि भारत नहीं है। नेक्स्ट है रूस, भारत, फ्रांस, अमेरिका, इटली और भारत आ गया, यह भी रॉन्ग है। फिर रूस, जापान, तो जापान आ गया, तो यानी कि यह भी गलत है। अब डी नंबर है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन, ये बिल्कुल सही है और इनके पास वीटो पावर है। 3 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 5, 7, 3, 6। तो इसके अंग हैं 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव था, तो कौन था? ट्रिग्वी ली, एंटिनो, यूथान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, ट्रिग्वी ली महासचिव थे पहले यूएनओ के। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये यहां पे चतुरता लिखा गया है, तो ये चतुरता नहीं है, संयुक्त, ये है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, ये गलत हो गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, बी ऑप्शन महासभा द्वारा, सी राष्ट्र संघ द्वारा, डी सुरक्षा परिषद द्वारा। तो इसकी जो सिफारिश होती, इसकी जो नियुक्ति होती है वो की जाती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।